स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारे ग्रुप डी के क्वेश्चन चले हुए थे, जो पेपर आपका नवंबर 2018 में इवनिंग सेशन के अंदर आया हुआ था। इससे पहले आपके 370 क्वेश्चन हो चुके हैं। 371 क्वेश्चन हैं हरियाणा में 2017 और 18 तक कितने ज़िले थे। तो हरियाणा में 2017 और 18 तक आपके 22 ज़िले थे और 22वां ज़िला चरखी दादरी बना था 2016 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसको रोकने के लिए शुरू की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए शुरू की गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है महाभारत द्वारा लिखी गई, इनमें से कौन सी पुस्तक महाभारत के द्वारा लिखी गई, या महाभारत किसके द्वारा लिखी गई। तो महाभारत आपकी वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता निर्दिष्ट करता है। तो इनमें से कौन सी योग्यता निर्दिष्ट करता है। तो आपका है स्टूडेंट्स ऑप्शन के हिसाब से आपकी शैक्षणिक योग्यता को निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा हरियाणा के अंबाला ज़िले के अंदर होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में हैं। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रोमांस केयर एकेडमी एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स एकेडमी आपकी मोरनी के अंदर स्थापित की है स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स आपको ग्रुप डी का ही पेपर है नवंबर 17 2018 में इवनिंग सेशन के अंदर आया हुआ है, ये करवाने वाला हूँ स्टूडेंट्स। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट आपका बाग और फुलकारी का जो संयोजन है वो क्या कहलाता है। तो बाग और फुलकारी का संयोजन आपका चोप कहलाता है। क्या कहलाता है। चोप। यमुना नदी हरियाणा में किस वन के पास से प्रवेश करती है। तो यमुना नदी हरियाणा में कलेसर वन के पास से प्रवेश करती है। आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में वर्ष कब आया था। तो आज का हरियाणा ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में 1803 के अंदर आया था स्टूडेंट्स। खाने के संबंध में हरियाणा को क्या कहा जाता है। तो खाने के संबंध में हरियाणा को रोटी की भूमि के नाम से पुकारते हैं। कौन सा हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला है। तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा ज़िला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। जनसंख्या ज़्यादा है और एरिया कम है। भाषा और संस्कृति के अनुसार राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग चलाया गया था। तो वो 1953 वाला आयोग किसकी सिफारिश पर चलाया गया था। सैयद फजल अली आयोग की अध्यक्षता में स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कढ़ाई किया गया शॉल क्या कहलाता है। तो कढ़ाई किया गया शॉल आपका बाग कहलाता है। कढ़ाई किया गया शॉल कहलाता है बाग। नेक्स्ट आपका अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसको क्या कहा गया है। तो उसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से पुकारते हैं। इनमें से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। तो उत्तर प्रदेश राज्य हरियाणा के पूर्व में है स्टूडेंट्स। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से हैं। तो प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध हरियाणा के अंबाला जिले से है। नेक्स्ट चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन इनमें से किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिज़ाइन ली कार्गिल जिले के द्वारा डिज़ाइन किया गया था स्टूडेंट्स। 389वां क्वेश्चन है डैश में पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। तो सूख स्थान जो है वो दर्शाता है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। नेक्स्ट है हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून बनाती हैं। तो ये आपका स्टूडेंट्स 7वीं अनुसूची में के विषयों पर कानून बनाती 7th। हरियाणा की स्थापना डैश की संसदीय समिति की स्मृति पर की गई थी। तो हरियाणा की स्थापना यहाँ पर सरदार हुकम सिंह की
संसदीय समिति की अनुसूची पर की गई थी स्टूडेंट्स। सुल्तानपुर बख्शी विहार जो है वो कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर बख्शी विहार आपका गुरुग्राम में स्थित है। हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर के आसपास कहाँ पर थी? तो हर्षवर्धन राजा द्वारा शासित थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा भारत में 17वें नंबर का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। हरियाणा भारत में 17 सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है स्टूडेंट्स। 11वें राज्य विधानसभा चुनाव कब कराए गए थे? तो 11वीं राज्य विधानसभा के चुनाव आपके 2014 के अंदर करवाए गए थे स्टूडेंट्स। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो हरियाणा राज्य की सीमा आपकी 4 राज्यों से लगती है। बू अली शाह कलंदर एक क्या थे? तो बू अली शाह कलंदर एक संत सूफी थे स्टूडेंट्स। क्या थे? सूफी संत थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टूडेंट्स अब जो मैं हरियाणा जी के क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ यह आपके ग्रुप डी में 17 नवंबर को मॉर्निंग सेशन के अंदर आए हुए थे। ग्रुप डी 17 नवंबर मॉर्निंग सेशन। फर्स्ट आपका हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ पर है? तो हरियाणा में स्टूडेंट्स दरी बनाने का केंद्र आपका पानीपत के अंदर है। एस्बेस्टोस किस जिले में पाया जाता है? तो एस्बेस्टोस आपका महेंद्रगढ़ के अंदर पाया जाता है। सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है? सूरजकुंड। सूरजकुंड झील जो है वो सूर्य देव को समर्पित है। दमदमा झील किस जिले में स्थित है आपकी? दमदमा झील स्टूडेंट्स गुड़गांव के अंदर है और हरियाणा के अंदर 5 जिले मानी गई हैं। महाभारत का युद्ध किसके दौरान किया गया था? तो महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व के दौरान किया गया स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं? तो इनमें से सर्वाधिक बार हरमेंद्र सिंह चड्ढा। हरमेंद्र सिंह चड्ढा सर्वाधिक बार हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। हरियाणा नगर निगम संशोधन अधिनियम के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने वाले पुरुष को शिक्षित होना चाहिए। तो कम से कम 10वीं पास अवश्य होना चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पूछा हुआ है पहली हरियाणवी फिल्म। तो पहली हरियाणवी फिल्म थी स्टूडेंट्स आपकी धरती। जोगिंदर सिंह इनमें से कहाँ से साहित्यिक हैं? तो जोगिंदर सिंह आपके शाहाबाद से संबंध रखते हैं। मुस्तफ़ाबाद का नया नाम पूछा हुआ है। तो मुस्तफ़ाबाद का नया नाम सरस्वती नगर। इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानी के बीच योजक है? तो मोरनी की पहाड़ियाँ जो है वो पहाड़ी हिमालय और मैदान के बीच में योजक है। अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती हैं? तो अरावली पहाड़ियों की मुख्य स्थिति आपकी गुड़गांव ज़िले में पाई जाती है स्टूडेंट्स। अरावली की गुड़गांव के अंदर। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर स्टूडेंट्स। बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के क्या थे? तो बाल मुकुंद गुप्त हरियाणा के एक हिंदी साहित्यिक थे स्टूडेंट्स। क्या थे? हिंदी साहित्यिक। नेक्स्ट आपका लाख की चूड़ियों के लिए इन चारों में से कौन फेमस है स्टूडेंट्स? तो लाख की चूड़ियों के लिए आपका महेंद्रगढ़ फेमस है। कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था? कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जोगी गीत गाने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जोगी गीत को गाने के लिए सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में कहाँ पाई जाती है या किस जिले में पाई जाती है? तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी हिसार जिले के अंदर पाई जाती है स्टूडेंट्स। अब मैं जो क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ ये क्वेश्चन आप ग्रुप डी 18 नवंबर मॉर्निंग सेशन के अंदर। ग्रुप डी 18 नवंबर यानी कि 2018 के अंदर मॉर्निंग सेशन के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान कहाँ सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी? तो थारी पेंशन थारे पास योजना 2015 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता सामाजिक सुरक्षा पेंशन में पारदर्शिता लाने के लिए सुनिश्चित की गई थी स्टूडेंट्स।
डैश जिले हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु प्रसिद्ध हैं, तो फरीदाबाद जिला आपका हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग हेतु संबंधित है। स्थानीय स्वयं शासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? स्थानीय स्वयं शासन से पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु है। तिरिया के मजमून इनमें से किसके द्वारा लिखा गया? तो तिरिया के मजमून में आपका अल्ताफ़ हुसैन अली के द्वारा लिखा गया। देहाती मेला कहाँ पर आयोजित होता है स्टूडेंट्स? देहाती मेला होता है कैथल के अंदर। गुजरी महल कहाँ है? गुजरी महल आपका हिसार के अंदर स्टूडेंट्स। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो मोरनी की पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु है क्रो चोटी। हरियाणा में अंतर्जातीय विवाह के लिए 2014, 15, 18, 19 में आपका 1 लाख रुपये नकदी पुरस्कार था। हरियाणा सरकार ने 2015 में घोषित किया है कि स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे, यानी किस ज़िले को 2015 में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया गया है? तो वो है आपका गुड़गांव ज़िला। नेक्स्ट आपका भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ है, उसको पाशुपतास्त्र के नाम से जाना जाता है। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे? तो कौरवों की ओर से लड़े। नेक्स्ट है हरियाणा में गुड़गांव ज़िला कब बना? तो गुड़गांव ज़िला आपका रोहतक ज़िला और गुड़गांव दोनों 1966 में आपके जब 7 ज़िले थे उस टाइम बने थे स्टूडेंट्स। 1966 में जब पहले 7 ज़िले थे। शिवालिक की पहाड़ियाँ डैश के ज़िले में नहीं पाई जाती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ आपकी सिरसा के अंदर नहीं पाई जाती हैं। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल पूछे हुए हैं, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर भारती। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है? तो यमुना नदी हरियाणा की पूर्वी सीमा पर बहती है। अम्बाला जिला सिंचाई हेतु डैश पर निर्भर है? तो अम्बाला जिला सिंचाई के लिए ट्यूबवेल्स पर नहरों पर निर्भर है। बी इज राइट आंसर। कौन सी युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से जानी जाती है? तो कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि आपकी धर्म की भूमि के नाम से जानी जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे।